नमस्कार दोस्तों, द पढ़ाई जंक्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आप लोग के सामने रीजनिंग के चौथे क्लास को लेकर के आए हैं। जो लोग पहले से हमारे वीडियोस देख रहे होंगे उनको यह पता होगा कि इस सेगमेंट में अभी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चल रहा है और हमने पिछले क्लास में यह बताया था कि आपको हम शैडो बेसिस क्वेश्चंस बताएंगे। बट अगर शैडो बेसिस क्वेश्चन बताने से पहले हम आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और उन लोगों से गुजारिश है जो पहली बार हमारी वीडियोस को देख रहे तो वे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और हमारी जो प्लेलिस्ट दिया हुआ है रीजनिंग के उसको पहले देखें, ताकि आपको जो भी हमने बेसिक बताया अभी तक वो क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर शैडो बता रहे हैं तो डिस्टेंस और जो डायरेक्शन है ना इसका भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आप पहले उसको देख लीजिए फिर इस क्लास को देखिएगा। और तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो है शैडो। शैडो को हम हिंदी में छाया या परछाई कहते हैं। अब हम ये सोचेंगे कि छाया या परछाई आखिर होता क्या है। अगर किसी वस्तु पर किसी भी प्रकार की लाइट, चाहे वह सूर्य की लाइट हो, चाहे वह हमारे घर में ट्यूब जलती है उसकी लाइट हो, या किसी भी प्रकार की अगर लाइट है अगर उस वस्तु पर पड़ती है तो लाइट के विपरीत उस वस्तु की परछाई पड़ेगी, परछाई बनेगी। तो उसको हम शैडो मतलब छाया या परछाई कहेंगे। ठीक है, आप लोगों को इसलिए शायद समझ में आ गया होगा, इसमें कोई टफ चीज़ नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मान लीजिए अगर कोई भी इंसान रोड पे जा रहा है, ठीक है, अब रोड पे तो किसी भी तरह की लाइट हो सकती है, लेकिन वहाँ पे हम हमेशा सूर्य को कंसिडर करते हैं, कंसिडर करके ही क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सूर्य ही एक ऐसा चीज़ है जिसका लाइट चारों तरफ घूमता है। ठीक है, तो आज हम आप सबको अच्छे से पता होगा कि सूर्योदय कहाँ से होता है, पूरब से होता है, ईस्ट से होता है, और जो सूर्यास्त कहाँ होता है वे वेस्ट में होता है, जो पश्चिम है। तो चलिए आज हम कुछ टॉपिक पहले आपको लिख के बता देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए हम अपने इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए ये हमारा पॉइंट था। अब हम इसको पॉइंट को पहले अच्छे से पढ़ के समझते हैं। क्या बोलता है, इफ टाइम इज सनराइज, सनराइज मीन्स क्या होता है, सूर्योदय। ठीक है, एंड यू आर फेसिंग ईस्ट, और हम कहाँ फेस किए हैं, ईस्ट की तरफ फेस किए हैं, पूरब की तरफ फेस किए हैं। देन शैडो इज फॉर्म एट योर बैक साइड, वो क्या हो जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन होगा। चलिए हम इसको अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए कि सनराइज का समय है, मतलब सूर्योदय का समय है, और हम ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हैं। ठीक है, पूरब की तरफ फेस करके खड़े हैं, तो जो सूर्य की जो लाइट है ना वो हमारे सामने आएगी। ठीक है, और हमारे पीछे हमारा जो शैडो बनेगा वो हमारे पीछे बनेगा। मतलब अगर ईस्ट से आ रही है, सामने से आई, और हमारे पीछे क्या हो जाएगा, ईस्ट के जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्या, वेस्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, बहुत ईजिली है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा, ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ही समझ में आएगा। एक बार फिर से हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कि सूर्योदय का समय है, ठीक है, और आप फेस किए हुए कहाँ, पूरब की तरफ। ठीक है, तो जो पूरब की तरफ फेस करेंगे तो जो सूर्य की लाइट है ना वो हमारे सामने आएगी। ठीक है, और जब हमारे सामने लाइट आएगी तो जो हमारा जो शैडो बनेगा वो हमारे जस्ट पीछे, मतलब कि वेस्ट डायरेक्शन में बनेगा, जो कि फर्स्ट पॉइंट पे यही बोल रहा है। ठीक है, शायद आप लोग को अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अब चलिए दूसरे पॉइंट को देखते हैं। इफ टाइम इज सनराइज एंड यू आर फेसिंग नॉर्थ देन शैडो इज फॉर्म इन योर लेफ्ट साइड। ठीक है, अब इस पॉइंट को समझते हैं। मान लीजिए हम शुरू दिन से एक चीज़ बता रहे हैं कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में ना राइट टर्न और लेफ्ट टर्न का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आप इस चीज़ को ना बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगर लेफ्ट टर्न और राइट टर्न समझ में आ गया तो डायरेक्शन का क्वेश्चन समझिए कि 50% आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या बोल रहा है कि इफ टाइम इज सनराइज, अगर सूर्योदय का समय है, ठीक है, हम सबको पता है कि सूर्योदय कहाँ से होता है, पूरब से होता है। ठीक है, और जो सूर्यास्त कहाँ होता है वो वेस्ट में होता है। अगर हम फेस कहाँ किए, नॉर्थ की तरफ फेस किए हैं। ठीक है, तो अगर हम नॉर्थ की तरफ फेस किए हैं तो नॉर्थ का जो
क्योंकि पूरब तो नहीं ना बदल सकता है कि सूर्य अगर आज पूरब से निकला तो कल पश्चिम से निकल जाएगा, वो तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। जब भी निकलेगा तो सूर्य पूरब से ही निकलेगा। तो चाहे हम नॉर्थ फेस करें, साउथ फेस करें, किसी भी दिशा में फेस करें, तो हमको बस इतना ध्यान रखना है कि जब हम नॉर्थ फेस किए हैं तो नॉर्थ के किस दिशा, किस डायरेक्शन में, किस ओर पूरब पड़ता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि नॉर्थ के राइट साइड में पूरब होता है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है। तो जब अगर हाँ नॉर्थ की तरफ फेस किए, उत्तर की तरफ फेस किए और हमारा राइट साइड में पूरब से जो लाइट आ रहा है, ठीक है, तो जब पूरब से लाइट आएगा तो हमारा किधर, हमारे इसके जस्ट विपरीत क्या हो गया, ये कौन सा दिशा हो जाएगा, ये मेरा पश्चिम दिशा हो जाएगा, वेस्ट दिशा हो जाएगा, जो कि हमारे लेफ्ट साइड में पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को फिर से एक बार समझ लीजिए कि अगर हम नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हैं तो पूरब हमारा राइट साइड में होगा, और जो उधर से प्रकाश आएगी वो हमको, मेरे को पार करते हुए जो उसका जो शैडो बनेगा वह कहाँ बनेगा, हमारे लेफ्ट साइड में बनेगा, जो कि वेस्ट है। देखिए घूम फिर के क्या आ गया कि सूर्योदय हुआ पूरब से और सूर्यास्त चला गया फिर से पश्चिम में। तो मतलब बस राइट साइड से मेरा आया सूर्योदय होकर के लाइट और लेफ्ट साइड में चला गया। चलिए अब ये हो गया मेरा दूसरा पॉइंट। अब हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। क्या बोल रहे हैं, इफ टाइम इज सनराइज एंड यू आर फेसिंग साउथ, ठीक है, देन साइड ऑफ फॉर्म इज योर राइट साइड। हमने यही कहा था ना कि किसी भी डायरेक्शन में खड़े रहें, हमको बस यही ध्यान रखना है कि उस डायरेक्शन से पूरब किधर पड़ेगा, पश्चिम किधर पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम साउथ की तरफ फेस करके खड़े, मतलब दक्षिण की तरफ फेस करके खड़े, ठीक है, तो दक्षिण से पूरब किस दिशा में होगा, किस साइड में होगा, वो हमेशा लेफ्ट साइड में ही होगा। तो अगर साउथ की तरफ फेस करके खड़े हैं और लेफ्ट साइड से सूरज का सूर्योदय हो रहा है, तो जो उसका शैडो बनेगा ना वो हमारे राइट साइड में बनेगा, मतलब कि कहाँ, वेस्ट दिशा में। ठीक है, तो शायद इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब तो ये हो गया हमारा यहाँ तक सनराइज का समय। ठीक है, यहाँ तक के लिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, एक बार दो बार वीडियो पॉज करके देख सकते हैं इजली। चलिए अब क्या था मेरा, ये तो था सनराइज का चीज़। अब एक चीज़ बताते हैं, अभी हम आपको सनसेट बताएंगे, लेकिन उससे पहले जब सूर्योदय हो गया तो डायरेक्ट तो सूर्यास्त होगा नहीं, उसके पहले क्या आता है, उसके पहले आता है हमारा आफ्टरनून। ठीक है, बट आफ्टरनून नहीं बोलेंगे, हाँ यहाँ सिर्फ नून बोलेंगे, मतलब नून मीन्स क्या हो गया, 12 बजे। ठीक है, तो 12 बजे क्या होता है, 12 बजे हमेशा सूर्य हमारे जस्ट सर के ऊपर, मतलब 12 बजे किसी भी दिशा में आप सूर्य को खोजेंगे ना तो नहीं मिलेगा। कहा जाता है कि अगर 12 बजे सर के ऊपर ही सूर्य मिलते हैं। ठीक है, तो जब सूर्य 12 बजे हमारे सर के ऊपर मिलेंगे तो अगर हम शैडो चारों तरफ खोजेंगे तो मिलेगा क्या, कभी नहीं मिल सकता है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर 12 बजे का क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है कि उस नून का टाइम है और शैडो कहाँ पड़ेगा सूर्य का, तो हमेशा उसका कोई भी शैडो नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको सबसे अच्छा से समझ सकते हैं कि जैसे मैथ्स में हम क्वेश्चन बनाते हैं, किसी भी नंबर में अगर हम 0 से गुना करते हैं तो क्या नंबर आता है, उसका 0 ही आता है। 8 इंटू 0 करेंगे तो भी 0 आएगा, अगर 500 में भी 0 से इंटू करेंगे तो भी 0 आएगा। ठीक है, वैसे ही अगर क्वेश्चन में कभी भी नून बेसिस क्वेश्चन आते हैं, अगर उसका शैडो पूछता है मतलब कि उसका कोई शैडो नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए ये तो था मेरा आफ्टरनून तक का टाइम। और आफ्टरनून मतलब वही जैसे जैसे सूर्य जिस दिशा में जाएगा उसके अपोजिट साइड में उसका डायरेक्शन शैडो बनेगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ तो सनराइज था। ठीक है, अब हम यहाँ पे सनसेट की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सनसेट की बात करते हैं, ठीक है, और हम ईस्ट को करके यहाँ हम वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए सनसेट का टाइम है। ठीक है, और हम कहाँ फेस किए हुए हैं, हम फेस किए हुए हैं वेस्ट में, क्योंकि हमको पता है कि सूर्यास्त वेस्ट में ही होता है।
तो अगर हम फेस किए हैं वेस्ट में तो लाइट हमारे वेस्ट साइड से आएगा, पश्चिम साइड से आएगा, और जो हमारा शैडो बनेगा वो हमारे पीछे, हमारे विपरीत बनेगा। किस दिशा में? पूरब दिशा में, मतलब कि ईस्ट दिशा में। ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। सेम वैसे ही अगर हम सनसेट का टाइम है, ठीक है, सेम वैसे ही अगर सनसेट का टाइम है, अगर हम वेस्ट किए हैं तो जो हम सनराइज के लिए था ना वो ठीक सनसेट के लिए हम इसको मान लेंगे। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में आपको इस पे जो बेसिस क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो बताएंगे, क्योंकि अगर एक कॉन्सेप्ट अगर आज ही क्वेश्चन बता देंगे तो फिर आपको कंसेप्ट भी समझना है, क्वेश्चन भी समझना है, बहुत मिक्सअप हो जाएगा। तो इसलिए आज आप पहले इसको समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से समझिए। एक बार, दो बार, तीन बार, जितना बार आप चाहें आप उतने बार वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अगर फिर भी नहीं आता तो हम है ना, हम फिर से आपको बताएंगे। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो बस कमेंट कीजिए, और या मन करे तो आप मेल भी कर सकते हैं। और बस हमारे, क्योंकि देखिए वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि वे लोग भी सब्सक्राइब करें और हमारी इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए इस आज के लिए बस इतना ही। चल फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।